जय भीम तो इनके बापों ने बोल दिया, ये तो है कि इन्होंने मंदिर से धक्का देके भगाया था। और अगर मैं भारत का मुसलमान नहीं हूं जो चुप हो जाऊंगे तो छोड़ेंगे नहीं। पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मुस्लिमों को गाली देता हूं, जिस प्रकार कुंवर दानिश अली को रमीज बदिउड़ी ने दी। व्यक्ति को गुलाब कर देंगे, हम इस बार सबका हिसाब कर देंगे और रहने दे पैमाने के अंदर ही साकी, वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे। पार्लियामेंट एक बॉक्सिंग क्लब है जहां आप जो मर्जी बोल सकते हैं। नहीं, जब हम गिरफ्तारी की बात, सिर्फ हमारा सवाल यह है कि अमित शाह हो या प्रधानमंत्री हो, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े हैं? दो सवाल यहां पर आते हैं कि क्या संविधान और संविधानवाद में अंतर है? क्या संविधान और संविधानवाद चलेगा भारत के अंदर या किसी का स्टेटमेंट चलेगा? आज अमित शाह जी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है कि मैंने माफी मांगी। गृह मंत्री है, ये भी तो ध्यान में रखिए। अरे गृह मंत्री हो या राष्ट्रपति हो, भारत के राष्ट्रपति को मंदिरों पर से भगा दिया गया, आपको वो नहीं पता? भारत के जो राष्ट्रपति है उनसे नई पार्लियामेंट में या इलीगल पार्लियामेंट में नहीं घुसने दिया। क्या एक गृह मंत्री बड़ा है या राष्ट्रपति बड़ा है? तो जब आप ये बात करते हैं कि गृह मंत्री है, हमें भारत का जो गृह मंत्री, और एक बात आप समझिए कि जो चुना हुआ, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, वो पार्टी का नहीं होता, वो पूरे भारत का होता है। तो जब आप बात कर रहे हैं तो गृह मंत्री तो मेरा भी है। क्या अगर विदेशों में गृह मंत्री जाकर क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे? जब आप भारत में तो बोलते हैं युद्ध, बाहर जाके बोलते हैं बुद्ध। तो जब आपकी ये विचारधारा है, जब आप कहते हैं कि गृह मंत्री पे हमारा उतना अधिकार है जितना कि किसी बीजेपी के लोगों का, तो लेकिन हम ये ढील और ये परमिशन भी नहीं दे सकते गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, कि वो भारत के राष्ट्र निर्माता और संविधान निर्माता के बारे में कुछ बोले। लेकिन सर, मनुस्मृति को एक तरफ जला रहे हैं आप। कौन जला रहा है? आज पूरे जंतर मंदिर पे जला रहे हैं। देखिए, जी ने जलाया। नहीं, आज मैं आपको एक बात बता दूं, आपको मनुवाद या संविधानवाद एक चुनना पड़ेगा। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाई थी, उसका कारण यह था कि मनुस्मृति पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी किताब है जो इंसान को यह सिखाती है कि इंसान पे कैसे अत्याचार किया जाए, कैसे महिलाओं पे अत्याचार किया जाए। और आप जब कहते हैं मनुस्मृति, राजस्थान के अंदर आज भी मनु की जो है मूर्ति लगी हुई है, उसे हमें हटाने का हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, जो मनुस्मृति है वो है ना कि किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है ये। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत जो है, भारत दैट इज इंडिया, द राइट वर्ड इज भारत, इंडिया, हिंदुस्तान वर्ड नहीं है। परंतु ये अब जब ये लोग हैं, हिंदुओं का स्थान नहीं है, ये हिंदुओं का स्थान होता था। और मैं हिंदू नहीं हूं, मैं एक शेड्यूल कास्ट हूं, मैं एक अछूत हूं, मैं एक अवर्ण हूं जो कि हिंदू वर्ण व्यवस्था में नहीं आते। और जो भारत का जो गृह मंत्री जब बाबा साहब को कहते हैं तो वो एक जातिवादी और धार्मिक मानसिकता से स्टेटमेंट देते हैं। सर, उसकी गिरफ्तारी संभव कैसे है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एफआईआर नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि तो तमाशा है ना फिर। नहीं, तमाशा नहीं। देखिए, महकती रुख को गुलाब कर देंगे, हम इस बार सबका हिसाब कर देंगे और रहने दे पैमाने के अंदर ही साकी, वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे। जब आप कहते हैं अभी शिकायत दे चुके हैं, एफआईआर की प्रोसीडिंग सारे भारत के अम्बेडकराइट एडवोकेट करेंगे और गिरफ्तारी की मांग करेंगे। एक बात समझिए, आप लीगल एक टर्म समझिए कि जो उन्हें इम्यूनिटी है वो पार्लियामेंट के अंदर है। अब एक बात बताएं, मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मुस्लिमों को गाली देता हूं, जिस प्रकार कुंवर दानिश अली को रमीज बदिउड़ी ने दी, और उसको पार्लियामेंट से बाहर आके वायरल कर देता हूं, तो जो गाली अंदर दी गई है उस पर तो इम्यूनिटी है, परंतु जो बाहर वायरल हुआ है उस पर कोई इम्यूनिटी नहीं है। तो जब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, आपने अंदर स्टेटमेंट दिया, वहां तक आपके पास इम्यूनिटी है, परंतु जो भी सब्सिक्वेंट ऑफेंस क्रिएट हुआ है, अब आईटी में हुआ है, SC/ST एक्ट में हुआ है, BNS में हुआ है, तो सारे ऑफेंस जो कमिट हुए हैं, और यकीन मानिए जिस दिन भारत की न्यायपालिका संविधान पे आधारित न्याय देगी तो अमित शाह जरूर जेल जाएंगे। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं आप लोग तमाशा कर रहे हैं, उन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं। क्या किया उन्होंने? हाँ, देखिए, हम तो इन्हें तमाशबाज लगते ही हैं, इन्हें तो तमाशबाज लगते हैं। आप ये देखिए कि बीजेपी जो है, बीजेपी को हर चीज तमाशा इसलिए लगती है क्योंकि बीजेपी इस घमंड में है कि मीठा मीठा गप गप, फिक्का फिक्का थू थू। ये बाहर जाके तो कहते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यहाँ हम हिंदू मुस्लिम करके सब पे अत्याचार करते हैं। अब जब बीजेपी की बात का जवाब है कि हम ड्रामा कर रहे हैं, बिल्कुल सुनो, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। धमकी दे रहा, मैं भारत का मुसलमान नहीं हूं जो चुप हो जाऊंगा, मैं अम्बेडकराइट हूं। किसको कह रही है बात? मैं सबको कह रहा हूं कि एंटायर बीजेपी, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को के बारे में कोई भी आप बात करते हैं, कोई भी कमेंट करते हैं, तो यकीन मानिए
हम वो लोग हैं जिनके पास खोने के लिए आज कुछ नहीं और पाने के लिए पूरी दुनिया है। गृह मंत्री को धमकी दे रहा है। देखिए, अरे धमकी, फिर आप वो धमकी की बात कर रहे हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब महिलाओं को अधिकार देने वाले थे, तो इनके बड़े बड़े जो वो थे मठाधीश, उन्होंने बाबा साहब को चैलेंज किया, कृपात्री जी महाराज, कि हमसे डिबेट करें। बाबा साहब ने कहा आ जाओ। तो जिसे आप धमकी कह रहे हो, मैं लीगल बात कर रहा हूं। ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये मुझे संविधान ने अधिकार दिया है। इसे आप धमकी मानिए या इसको आप चैलेंज मानिए। खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं, उनके हाथ में गृह मंत्रालय है, इस बात का ख्याल रखिए। देखिए, उनके हाथ में गृह मंत्रालय आ जाए, उनके हाथ में पूरा भारत है, उनके हिसाब से तो ब्रह्मांड की सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति है। उनके हिसाब से ब्रह्मांड के अंदर उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं हुआ। लेकिन यकीन मानिए, ये भारत हमारी सभ्यताओं का है। बीजेपी कह रही है कि कोई माई का लाल है ही नहीं जो उनको जेल में डाल सकता है, अमित शाह जी को। देखिए, ये स्टेटमेंट तो आप, मैं सुनिए, अगर कोई बीजेपी का व्यक्ति इस बारे में कह रहा है कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो उन्हें डाल दे, तो यही स्टेटमेंट बीजेपी वर्कर ये बात नहीं, बीजेपी वर्कर जो भी कह रहे हैं, अब मैं चैलेंज दे रहा हूं, अब मैं चैलेंज दे रहा हूं, यही स्टेटमेंट पार्लियामेंट सेशन से बाहर आके दिखा दें। क्या कर लीजिएगा? इतिहास ही नहीं, भूगोल भी बदल देंगे। ठीक है, जब तक संविधान है, लड़ाई संविधान की होगी। सर, एक हनुमान को धमकी दे रहे हैं आप। नहीं, हनुमान हो, हिंसमैन हो, चाहे हरिजन हो, चाहे दरिजन हो, चाहे गिरिजन हो, जितने भी, मैं सबको दे रहा हूं कि बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब अकेले थे जो लड़े थे। अब तो बाबा साहब के बच्चे जो है पूरे हर कोने में, भारत के हर कोने में, जो लड़ाई लड़ने के लिए थे। कॉन्स्टिट्यूशन की लगातार दुहाई दे रहे हैं, लेकिन एफआईआर लॉन्च नहीं हो पा रहा है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पे। नहीं, देखिए, वो हम, वी आर इन प्रोसेस टू लॉन्च एफआईआर बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस। इफ पुलिस विल नॉट लॉन्च द एफआईआर, देन वी हैव टू मूव टू द कोर्ट। एंड आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, वी डोंट हैव 100% फेथ ओवर द कोर्ट्स आल्सो, बट वी विल फाइट। सर, सुप्रीम कोर्ट, थाना, सबका सब आज आपके अमित शाह के सामने घुटने टेक दिया है। कहा 10 दिन हो गया गिरफ्तारी हो रहा, हवा में बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए, आज चाहे सुप्रीम कोर्ट के, आप, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अभी तक कोई पिटीशन नहीं गई। हाँ। दूसरी बात, जो हमने थाने में शिकायत दी है, जो बादली साहब ने शिकायत दी है, उस पर अभी हम SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाएंगे। दूसरी बात, नहीं होते तो यकीन मानिए, कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में? सॉरी, एफआईआर दर्ज कहाँ FIR के लिए हम शिकायत दे चुके हैं थाने में, और उसका हम रिस्पॉन्स लेके, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं करते तो हम कोर्ट में भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। राष्ट्रपति कहाँ है? ओम बिरला जी कहाँ है? देखिए, तो आपकी बिरादरी की है। मैं आपको, आपने जो सवाल मेरी दुखती रग पे हाथ रख के पूछा है, मैं बता दूं, मेरी बिरादरी के सिर्फ अम्बेडकराइट लोग हैं। अगर अब ये कहो कि राष्ट्रपति कोविंद भी आपकी बिरादरी के, जिस दिन उन्हें मंदिर से धक्का देकर भगाया था, और अगर मैं होता तो यकीन मानो, या तो उसी दिन उस धर्म को त्याग करके कन्वर्ट हो जाता, या राष्ट्रपति पद पे नहीं रहता। दूसरी बात, जब आप कहते हो कि द्रौपदी मुर्मू, वो समाज से, हमारे से हो सकती है, परंतु हमें कोई भी रबड़ स्टंप नहीं चाहिए। अगर बाबा साहब को पढ़ने वाले बच्चे, जो इलीगल नई पार्लियामेंट आपने बनाई है, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया था। जिस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पार्लियामेंट में नहीं बुलाया, अगर उनका जमीर जिंदा होता और वो अम्बेडकराइट होते, तो उसी दिन इस्तीफा देते। आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी मोहर लगाएं कि अमित शाह जी गिरफ्तार हो? नहीं, मोहर नहीं, ये आप जो है, मोहर कौन लगाएगा? मोहर तो पार्लियामेंट का एक पार्लियामेंट्रियन भी लगा सकता है। देखिए, जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे को दोष नहीं देते। जो हमारे रहनुमा, जो नॉमिनल रहनुमाई जिन्हें हमने दी हुई है, जो 131 लोग हैं, जो कि चुने हुए सांसद हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, 800 सांसदों के अंदर अगर 10 भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अम्बेडकराइट सांसद नहीं है, तो यकीन मानिए वो आपके रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और हमें दिखा, सर, आपको कीड़ा समझा जा रहा है? किसकी बात कर रहे हैं आप? ये उन्हीं की बात कर रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भीमनगर का नाम बदल के संबल रखा, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले नगर का नाम बदल के दूसरा रखा। माफी कह रहे नहीं मांगेंगे, नहीं, हमें भीम नहीं बोलेंगे। अंबेडकर जो आपने, देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जय भीम तो इनके बापों ने बोल दिया। अरे जय भीम तो इनके बापों ने बोल दिया। ये तो है किस खेत की मूली। और रही बात, ना मुझे माफी मंगवानी, ना मुझे जय भीम बुलवाना, मुझे तो भारत के अंदर संविधान का और कानून का राज लाना है। ये पार्लियामेंट तुम्हारे बाप की बपोती नहीं, पार्लियामेंट तुम्हारे अब्बू का घर नहीं जहां जो मर्जी बोल दो। पूरे भारत का अम्बेडकराइट आज तैयार है सड़कों पे आने के लिए। और मैं बता दूं, ये मेरी जो लड़ाई है ना, सुनिए, जब आप कहते हो गिरफ्तार नहीं हुई, मैं तो 5000 साल से मेरा समाज संघर्ष कर रहा है। जुम्मा 100 साल पहले हमने अपनी हंडिया झाड़ू उतारी है, तो हम तो लड़ाई लड़ने के लिए हजारों साल के लिए तैयार है, ये साल 2 साल के लिए नहीं। और मैं बता दूं कि हम
शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं है, हम याद रखते हैं। हम भारत के मुसलमान नहीं है जो हर चीज भूल जाए और फिर इन पे विश्वास करे।